वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आपने मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जाकर ज़रूर देखें। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ आपके प्रो सेक्शन का 5वां चैप्टर। लास्ट वीडियो में मैंने चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम पढ़ाया था, जिसको डिलीवर किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो कि वर्ल्ड फेमस स्पीच रहा। ठीक उसी तरह आज जो आपका चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि आपके प्रो सेक्शन का 5वां चैप्टर है, जिसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं। उसके साथ साथ एक महान गणितज्ञ भी होते हैं और साथ साथ हिस्टोरियन भी होते हैं, और इनके नाम पे बहुत सारे पद शामिल हैं। खैर आगे उनका जिक्र जब ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। और आपको पता है कि किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू कराने से पहले हमको जो है एक कमेंट्री करनी होती है, जिससे आपको गुजरना पड़ता है, और उसके बाद जो है आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होता है और मुझे भी काफ़ी सहूलियत मिलता है आपको समझाने में। तो आइए बगैर बातचीत किए हुए हम बात करते हैं आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसको आप एक साइंटिफिक आइडिया समझ सकते हैं, साइंटिफिक ऐसे समझ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि इसमें इन्होंने रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दिया है। इस पे इन्होंने साइंटिफिक आइडियाज के बारे में बात किया है। डेट्स वाई इसका नाम जो है साइंटिफिक ऐसे के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो बर्ट्रैंड रसल, जिनका जन्म इंग्लैंड में होता है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर की क्या बोलते हैं, इस चैप्टर की कमेंट्रीज से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं हम। इनके बारे में आपको यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मेंशन है हमारे द्वारा। यदि बात किया जाए बच्चे बर्ट्रैंड रसल, तो इनका जन्म जो होता है 18 मई 1872 को होता है। ट्रिलैक, यूनाइटेड किंगडम, इसको इंग्लैंड भी बोला जाता है, वहीं पे इनका जन्म होता है। ये कोई स्थान का नाम है, हालांकि इसका जिक्र आपके बुक में नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट इनकी मृत्यु हो जाती है 2 फरवरी 1970 को जो है इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में ही होती है। उसके बाद इन्हें सम्मानित किया जाता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी साहित्य में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। कब? 1950। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे 1950। उसके बाद जो है इनके ये क्या बोलते हैं वाइफ का नाम है, हालांकि इसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, तो भाई जो दिया है उसको पढ़ें। उसके बाद जो है वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये किस किस डिपार्टमेंट में इनका क्या क्या काम रहा, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, उसके बाद मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। ये सारा जो है इन्हीं के नाम पे जो है अंकित है। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक मुद्दों पे जो है बातचीत करने वाले ये व्यक्ति थे। उसके बाद फेमस वर्क उसको बोलते हैं जिससे ये फेमस हो गए। तो ये इन्होंने एक किताब लिखा था जस्टिस इन वॉर टाइम, यह किताब इनकी काफ़ी फेमस किताब है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद ऑफ फ्री मैच वर्शिप, ये सारा जो है बुक इनके द्वारा लिखा गया है, जिसके बाद ये फेमस हो गया। आइए आगे बढ़ने के सफर में बच्चे आगे बढ़े, उसके पहले आपको पता है ये तो रहा आपके ऑथर के बारे में, उसके पहले आप एक मेरी कमेंट्री से गुजरे, जिसकी मदद से हमने पूरा प्रयास किया है कि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताऊं। ये चैप्टर आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यदि इन्होंने लिखा है तो इन्होंने ये भी लिखा है आइडिया दैट हैव हार्म मैनकाइंड, यानी इसका मतलब आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो आइडिया जो मानव जाति की मदद की, तो इन्होंने यह भी लिखा है कि वो आइडिया जो मानव जाति को जो है क्षति भी पहुंचाए। खैर आपके सिलेबस में पढ़ना है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो आइडिया जो मानव जाति की मदद की। और इसमें इन्होंने रिलीजन को, मैंने मेंशन किया ही था कि रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दिया है, और साइंटिफिक मुद्दे, साइंटिफिक आइडियाज के बारे में बताया है। और एक जानकारी और आपके सामने मैं बताऊं, ये जो बर्ट्रैंड रसल जो है, इसमें जो है ये बात करते हैं प्री हिस्ट्री टाइम की, यानी उस समय आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लेखन कला का जो है विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके पहले की जो है इस चैप्टर में इन्होंने जिक्र किया है।
इन्होंने जिक्र किया है कि कोई आइडिया हो रहा होगा जो मानव जाति की मदद की होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत कुछ यूं करते हैं। ये बर्ट्रैंड रसल जी कुछ क्वेश्चन पूछते हुए हम लोगों से। पहला क्वेश्चन इनका ये होता है, क्या मानव जाति के विकास जो है नंबर से ने किया? जब इनकी जनसंख्या बढ़ गई उसके बाद मानव जाति का विकास, मानव जाति की मदद हुई, या फिर तब जब ये एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडली हो गए तब, या फिर तब जब जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज खोज लिया उसके बाद, या जब ये ज्यादा खुश रहने लगे तब मानव जाति की मदद हुई। खैर ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मानव जाति की मदद जो है तब हुई होगी जब मानवों ने किसी ने जोड़ दिया होगा कि हमको अपनी जनसंख्या का जो है विस्तार करना है, जनसंख्या में वृद्धि करना है, जनसंख्या को बढ़ाना है, तब जाके जो है मानव जाति का विकास होगा। मानव जाति जो है उस समय आदि मानव होमोसेपियंस ये लोग कहे जाते थे, और इन लोगों की भी दुर्दशा यही थी। जिस तरह जानवर जंगल में रहते थे ठीक उसी तरह आदि मानव के रूप में जो है हम लोग, हमारे पूर्वज फोरफादर्स जो होते थे हमारे, वो आदि मानव की जंगलों में जानवरों की तरह आदि मानव के रूप में रहा करते थे। उस समय कोई खोज, कोई इन्वेंशन नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। जानवरों के पास तो क्या बोलते हैं, रोए थे जिससे वो ठंडी वंडी से बचते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास जो है कोई रोआ नहीं था, तो बहुत लोग तो बीमारी में ही मर जाते थे। उसके बाद मरने वाले लोग जो है जानवरों से मर जाते थे, जानवरों से जो है जानवर मार के उन्हें खा जाते थे। उसके बाद बीमारी से तरह तरह की बहुत सारी पीड़ा रही होगी। उसके बाद किसी ना किसी के दिमाग में, ये बताते हैं कि किसी ना किसी के दिमाग में तो ये आइडिया आया होगा कि जनसंख्या का विस्तार करें। उसके बाद जो है आदि मानवों ने अपने जनसंख्या का विस्तार किया। डेट्स वाई इन्होंने जानवरों पे जो है कंट्रोल पाया। उसके बाद ये आगे बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में इन्होंने केवल साइंटिफिक आइडियाज की ही बात की है। उसके बाद इन्होंने बताया कि नंबर्स के बाद जो मानव का खोज रहा होगा, मानव को जो मदद करने वाली जो आइडिया रही होगी वो होगी। उसके बाद जो है आग का खोज, मानव ने आग का खोज किया होगा, सॉरी लैंग्वेज का खोज किया होगा जनसंख्या बढ़ाने के बाद, यानी नंबर्स के बाद। इन्होंने बताया कि इन्होंने जिक्र किया इस चैप्टर में लैंग्वेज, भाषा, जिससे एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करें। तो भाषा का खोज किया होगा, कोई ऐसा रहा होगा जिन्होंने जो है बनाया होगा, इस टर्म को जो है बनाया होगा। और इन्होंने जिक्र इसका भी किया है कि आइडियाज को यदि बड़े लेवल पे बात किया जाए तो उसमें टेक्नोलॉजी आता है, उसमें जो है मोरल एंड पॉलिटिक्स आता है। इन्होंने इसका भी जिक्र इसमें किया है। उसके बाद इन्होंने इसका भी जिक्र किया कि लैंग्वेज के बाद जो आइडियाज का निर्माण हुआ होगा उसमें इन्होंने बताया यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी आग का निर्माण। आग के बारे में जो है कुछ लोगों ने सोचा होगा, और उस पर हम बेसिकली इस चैप्टर में जो है ना छोटे शब्दों में, छोटे कम समय में अपनी कमेंट्री को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि वन शॉट में इस वीडियो को समाप्त करें, वन शॉट में वन चैप्टर। उसके बाद जो है आग के बारे में इन्होंने बताया कि कोई ऐसा रहा होगा, पहले तो आदि मानव जो है जानवरों से बचने के लिए आग का निर्माण, आग जो है जला दिया करते थे। आग के बाद हुआ ये कि कोई बच्चा ऐसा रहा होगा जो आग में जो है किसी मांस का टुकड़ा फेंका, उसके बाद जो है उसको बाद में किसी ने खाया तो उसको जो है बहुत स्वादिष्ट लगा होगा, कच्चे मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। उसके बाद वहाँ से एक क्लू मिल जाता है कि अब जो है किसी भी खाने को जो है पका कर खाया जाएगा, पकाया हुआ खाना जो है स्वादिष्ट। उसके बाद लोगों ने जो है आदि मानवों ने जो है खाना पकाकर खाना चालू किया होगा। धीरे धीरे मानवों का विकास हुआ। आज हम सब बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी मेहनत किया होगा। लैंग्वेज का निर्माण, लिखने का, ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये कितनी आसानी से हम अपनी प्रेजेंटेशन को आपके समक्ष लेकर आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पूर्वजों का जो है, हमारे पिछले जितने भी जो भी इसमें काम किया होगा भाइयों ने, जो भी हमारे लोगों ने काम किया होगा, पुराने लोगों ने, उनका ये क्या बोलते हैं, उनका ये सेक्रीफाइस है कि आज इस तरह का जो है परिदृश्य, इस तरह का सिनेरियो जो है हम लोगों के साथ है, सामने है।
नहीं तो हम लोगों को भी आदि मानवों की तरह रहना पड़ता है। उसके बाद ये जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि आग के बाद जो है मानवों ने जो है खोज किया होगा। ये जिक्र करते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, टिमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को पालतू बनाया होगा। तो जानवरों को पालतू कैसे बनाया होगा? तो जानवरों को पालतू मानवों ने उस तरीक़ा से बनाया होगा जैसे उनकी धर्म इजाज़त दी होगी। लोगों ने पहले शेर और क्या बोलते हैं शेर और मगरमच्छ इसलिए नहीं पाला होगा कि शेर मगरमच्छ जो है आदमी को जो है खा जाते हैं, मार देते हैं जान से, इसलिए लोगों ने शेर और मगरमच्छ को नहीं पाला। लोगों ने जो है डोमेस्टिक एनिमल बनाया, गाय को और भेड़े को। तो ये सारी बात करते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, कृषि की आइडियाज़ का भी इन्होंने जिक्र किया, उसमें भी इन्होंने कहानी गढ़ाया है इस चैप्टर में। जब आप इस किताब को पढ़े होंगे तो आपको बच्चे बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बातें कही है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज किया इन्होंने। उसके बाद जो इन्होंने लास्ट आइडियाज़ का जिक्र किया है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसके बाद से इतिहास शुरू हो जाता है, जिसके बाद से हम लोगों को बहुत चीज़ सुनने को पढ़ने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने पुराने कल्चर को, पुरानी जो हमारी सभ्यता रही होगी, पुराने सभ्यता में जो सारी बातें सिखाई गई होंगी उसको हम लोग फॉलो करते हैं आज और सीखते हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि सिविलाइजेशन हमारे मानव को विकास जरूर किया, एकत्रित करना जरूर सिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविलाइजेशन को ही केवल फॉलो करके जो है मानव जो है अपना विकास किया, ऐसा नहीं है। सिविलाइजेशन ने एकत्रित रहना जरूर सिखाया है, लेकिन सिविलाइजेशन का बहुत सारे हमारे सिविलाइजेशन में ही जो है बहुत सारी बातें बताई गई है नहीं करने के लिए, लेकिन उसको यदि मानव नहीं करता तो आज जो है मानव का विकास नहीं हुआ रहता। सिविलाइजेशन ने हमें जरूर एकत्रित किया है, लेकिन विकसित जो है मानव के पास जो है नई नई आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजी जो है आई है। उसके बाद जो है मानव की जो है विकास की तरक्की हो रही है। तो ये रहा बेसिकली इस चैप्टर का थीम। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया एक छोटी सी कमेंट्री के माध्यम से। हालांकि पूरा चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे हम कि जब भी अब इसका एमसीक्यू आप करेंगे तो आप, हालांकि इस कमेंट्री के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इस पूरे चैप्टर का थीम। फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है, क्योंकि मेरा प्रयास होता है वन शॉट में, वन क्लास वन चैप्टर। तो आप फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी ऑफलाइन संस्था को विजिट कर सकते हैं, या हम फैब से जो है इसी प्लेटफॉर्म पे जो है फुल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम का दौर है, भाग दौड़ है बच्चों के बीच, तो जल्दी जल्दी चीज़ें समाप्त करनी होती है। डेट्स वाई ये तरीका हमने बेस्ट समझा। तो आइए अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू। अब जब आप इसके एमसीक्यू को करेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी इसके एमसीक्यू को करने में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। किस ईयर में इन्हें सम्मानित किया गया था लिटरेचर के लिए? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। किस प्रोज पीस के जो है ये लेखक हैं? द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, हम केवल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही जो है बहुत सारी इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय करने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वी आर मोर फ्रेंडली। हम जब क्या होते हैं, मतलब अधिक मित्रवत हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों से। विद इन द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे, आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। मतलब कौन इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मानव जाति की मदद की लैंग्वेज के बाद? गोल्ड, सिल्वर, फायर। याद रखिएगा, आग, यानी मानव जाति को मदद किया लैंग्वेज के बाद, भाषा के बाद क्या चीज़? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक, सॉरी यहाँ पे डोमेस्टिक होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, यानी जानवरों को पालतू बनाना जो है मानव के लिए क्या हुआ? द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, यानी मानव की जीवन को जो है क्या बना दिया, मतलब खुशहाल बना दिया, प्लेजेंटर बना दिया। कौन? मानव को
सॉरी जानवरों को पालतू बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया भाई, तो ये बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसल डाइड इन, कब मर गए थे, ये इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1940 में, 1950 में, 1960 में, 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद है आपको, हमने मेंशन किया हुआ था। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिलोसफी के लिए इन्हें मिला था, लिटरेचर के लिए, यस लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्ट इंडाउटेबल रिस्पेक्ट विच आइडियाज वी हैव हेल्प मैनकाइंड इज, मैनकाइंड का जो है मदद कौन ऐसा आइडिया किया जो इसमें शामिल है, मोर नॉलेज, न्यूमरस, हैप्पीनेस, लेस, याद रखिएगा, मतलब पहला आइडिया क्या रहा होगा, वो नंबर्स रहा होगा, न्यूमरस नहीं है, सॉरी ये नंबर्स है, ठीक है, याद रहे आपको, समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरी वाज, मतलब होमोसेपियंस के लिए सर्वाइव करना एक क्या था, समस्या था, एक प्रॉब्लम था, आदि मानव जिसको बोलते हैं। बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर्स, याद रहे, इन्होंने इसमें जिक्र किया था, हमने छोड़ दिया था इसको, इन्होंने जिक्र किया था कि पक्षियाँ जो है ठंडियों में जो है ज़्यादा क्या होती हैं, ठंडियों में मर जाती हैं, तो याद रहे विंटर होगा, इसमें क्या होगा, विंटर होगा, ड्यूरिंग विंटर, यस ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात इससे रिलेटेड और है, इन्होंने बताया था कि रॉबिन जो पक्षियाँ, नई पक्षियाँ, रॉबिन जाति की जो रॉबिन कुछ पक्षियों का नाम है, तो इन्होंने बताया कि नई रॉबिन पक्षी जो होती है वो बूढ़ी रॉबिन पक्षी को जो है क्या करती है, चोंच मार कर जो है उन्हें मार देती हैं। लेकिन मानव और जानवरों में फ़र्क यही है कि हम लोग जो है अपने बूढ़े लोगों को क्या करते हैं, हम लोग अपने बूढ़े लोगों को जो है पेंशन देते हैं, और ये लोग जो है अपने बूढ़े प्रजातियों को जो है मार के खा जाती हैं, ऐसा इनका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, वे जो है क्या कर देती हैं, मतलब भूल जाती हैं, ड्यूरिंग समर बर्ड्स मतलब समर के दौरान यानी गर्मियों के दौरान जो है खुश हो जाती हैं, फॉरगेट भूल जाती हैं, वो आपदा, उस आपदे को जो है भूल जाती हैं, यानी इसका मतलब है कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, उस आपदे को भूल जाती हैं जो गर्मी ठंडियों में ये लोग काफ़ी मरी रहती हैं, ये गर्मियों में उस बात को जो है क्या करती हैं, भूल जाती हैं, लेकिन मानव भूलता नहीं है। जैसे कोरोना को जो है हम लोग कभी भूल पाएंगे क्या, नहीं भूल पाएंगे, यही फर्क है। उसके बाद है एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, याद रखिएगा, कोई भी मानव भूख से नहीं मरता, भूख से तो मरता ही है, लेकिन उसके पीछे जो है एक लॉन्ग पीरियड एंजाइटी होता है, बहुत बड़े लंबे समय का जो है एक दिमागी पीड़ा होता है, उत्पीड़न होता है, समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज़्यादा हम टाइम बच्चे यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, वन शॉट में वन क्लास वन चैप्टर। ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू दियर इग्नोरेंस इंटेलिजेंस, यस, मतलब मानव जो है अपने विकास की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों से जो है मानव जाति ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू दियर इंटेलिजेंस, यानी सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, यानी मतलब मुश्किलों से सफ़र करना पड़ता है, इंटेलिजेंस की वजह से खुश रहना पड़ता है, वह भी आइडिया की वजह से, दुख होते हैं वह भी हम अपनी आइडिया की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम म्यूजिक, फुटबॉल, ये सब नहीं होगा इसमें, याद रखेंगे। कोई भी एनिमल्स गाना सुनते हैं क्या, नहीं, फुटबॉल खेलते हैं ये लोग, नहीं, साइंस पढ़ते हैं, नहीं, नन ऑफ दी, यानी नन ऑफ दी जी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसल हैज रिटन द लेसन, किस लेसन को लिखा था उन्होंने, आई वर ड्रीम को लिखा था, नहीं, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बर्टन रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, याद रखिएगा ये दोनों मैच करता है, इन पे दोनों मैच करता है। हालांकि एग्जाम में यदि ऐसे देगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ए और सी, हालांकि ये दोनों सही, करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, कार का इस्तेमाल करना, फायर, एग्रीकल्चर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम यहाँ पे टिक करते हैं फायर, आप बताइएगा सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन क्या होता है, क्या सिखाता है हमें, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, यानी एक दूसरे के प्रति जो है
मित्रवत होना सिखाता है सिविलाइजेशन सभ्यता। डॉट डॉट वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, बर्ट्रैंड रसल, यस, ये जो है बहुत सारे टॉपिक में मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, एडवोकेट भी थे, बहुत सारा इन पे जो है इन्हीं की बात हो रही है इस चैप्टर में। इन डॉट डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, किसके द्वारा, तो भाई चाइना के द्वारा जो है ये किया जाता है, चाइना के द्वारा जो है स्टेप नहीं लिया जाता है, कभी भी नहीं लिया जाता है। हालांकि इस पे थोड़ा सा डाउट है, हमने इसका जिक्र किया नहीं है, लेकिन आप ये एक इन लोगों के समय में कोई मुलोच देवता हुआ करते थे जो फसलों को उगाने के लिए बच्चों की खून की जो है क्या करते थे, उसमें बच्चों की खून का यूज करते थे, समझे क्या। तो ये कौन हुआ करते थे, मुलोच हुआ करते थे, इनके देवता का नाम है कुछ ऐसे, इन्होंने इस चैप्टर में जिक्र किया। नेक्स्ट, ये आप जो देख रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप इस सारे कंटेंट को जो है अपने मोबाइल में पीडीएफ की तरह देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।